एक अप्सरा ऐसी है, नीचे के जितने भी लोकांतर के हैं दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का बस नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी इनकी, थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य, इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी, तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व शब्द नहीं था, बकाया सब था। ऐसे ही इन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर, तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे ही नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था, अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए, तिल की जगह। स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। तो भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने इसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया, तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जीव ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के मुझसे। छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। उनका धूर्त कही कहा मैंने पहले पकड़ा है तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगी। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे, जे ही प्रहार किया तो एक मरा। अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर्धान बोले ब्रह्मा जी बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो
वासना बनी रहती, वहां का सुख भोगते हैं। और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एकाएक को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगे। हमारी लाडली जो है ना, इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके ना समझाए तो आप फंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर। क्यों? उसे साधन का भरोसा है, इनको लाडली का भरोसा है। और लाडली का जिसे भरोसा है, आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सद्वासना है, शुभ या अशुभ, दोनों भस्म हो जाएंगे। तो ये क्रम करके देवता अपने अपने अधिकार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और एक मार्ग है धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, इस मार्ग में छोड़े हुए शरीर वाले योगी को चंद्रमा के पास ले। चंद्रलोक, ये चंद्रमंडल तो यही है, अंतरिक्ष में ही है। जहां लोग कहते हैं चंद्रमा पहुंच गए, ये चंद्रमंडल है। इससे करोड़ों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर, सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है। वहां किसी की पहुंच है। जैसे वो चंद्रलोक हुआ है, चंद्रलोक नहीं, चंद्रमंडल। ये है अंतरिक्ष के अंतर्गत, जहां ये सर्च करके वैज्ञानिक जाते हैं। वो चंद्रमंडल है, आभा है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस लोक में चंद्रमंडल की आभा है। चंद्रलोक, ये तो सूर्य लोक के भी, बस सूर्य लोक को क्रॉस कर सके ऐसा कोई देहधारी पैदा ही नहीं हुआ। ये जटायु और संपाति, ये भगवान गरुण के अंश से ही है। महान तेजस्वी बलवान जटायु के बड़े भाई संपाति जी कह रहे थे जामवंत और हनुमान जी आदि से, जब पता चला कि जटायु जी का उद्धार हो गया और भगवान श्री राम ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की, तो आंसू आ गए। उनका मेरे पंख तो भस्म हो चुके हैं, तुम मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं अपने भाई को तर्पण करूं। तर्पण किया और तब पूछा कि आपके पंख कैसे भस्म हो गए? बोले हम दोनों यौवन में थे। संपाति जी कह रहे, हम और जटायु खिलवाड़ में होड़ लगी कि सूर्य को छूना है, तो वो तो विवेकवान था, जब ताप लगा तो नीचे उतर आया, पर हम अहंकारी थे, आगे बढ़े, हमारे पर भस्म हो गए और मैं नीचे गिरा। तो आज तक मैं कष्ट भोग। सूर्य तक पहुंचना, सूर्य लोक के बहुत ऊपर चंद्रलोक है। यहां वैज्ञानिक तो बात, यहां दैवी शक्ति संपन्न जो भगवत विधान से पास है वो आगे जा सकते हैं, जैसा इसमें वर्णन है। योगी जन, ये कोई साधारण गति। तो संपाति कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, गीधई दृष्टि अपार, मैं यहां से देख रहा हूं। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी शोक मुद्रा में विराजमान है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए, रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता, इतनी सामर्थ्य है। बूढ़ा हो गया संपाति, ऐसे साधारण पक्षी थोड़ी थे।
अब सूर्य लोक जाने की इनकी भी सामर्थ्य नहीं थी, फिर चंद्र लोक तो बहुत ऊपर है। कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता 6 महीने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित करता है और वो सकाम योगी चंद्रमा के लोक को प्राप्त होकर वहां सुख भोगता है और फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ये उन सकाम जो सुख भोग की लालसा से कामना की, तो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ करके दक्षिणायन में वो फिर इस गति को, ये कोई खास बातें नहीं है प्राय इन्हीं में, पर एक अपने वृंदावन की भूमि से बोल रहे, खास बातें नहीं, खास बातें हैं। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल भर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। ये शोभा देखने को मिले, इनके साथ में विहरण करने को मिले, इनके श्रीअंग की सेवा को, बस इसके आगे कोई गति नहीं। मोक्ष सुख भी फीका लगता है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे, शुक्ल कृष्णे गति हरेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र से संबंध रखने वाली मानी गई है। इसमें एक गति को जानने वाला जो उत्तरायण को और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यदि भगवत कृपा से ब्रह्मलोक में उसे वैराग्य हो जाए तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, फिर लौटना नहीं पड़ेगा। और अगर वैराग्य वहां नहीं हुआ, वहां के भोग सुखप्रद लगे, तो वहां से भी हटा दिया जाएगा, फिर जन्म होगा। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सोच विचार के कह रहे, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, चूक हो सकती है मेरे से, हे नाथ आप। ये बड़ा सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, समर्पित मार्ग है। दूसरी गति जाने वाले को निश्चित उसमें चांस नहीं है। जो दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, सकाम और योगी, सकामता होती है, सिद्धि हो जाए, लोक में यश हो जाए, इसका तो मोक्ष का चांस ही नहीं। पहले वाले को चांस है, जो उत्तरायण से ब्रह्मलोक गया है, वैराग्य हो सकता है। यहां श्री कृष्ण शरणागत की अभी कोई गति की बात नहीं है, अभी केवल लगन लगी है ललित त्रिभंगी से प्यार करने की। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। लगन लगी तो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य हो गया। वो साधना करके जो प्राप्त करता उसे कृष्ण प्रेमी विष की तरह देखता, विष की तरह ब्रह्मलोक। इसीलिए ये मार्ग जल्दी पकड़ में नहीं आता। श्री कृष्ण प्रेम का मार्ग जल्दी हाथ में नहीं लगता, असीम कृपा होती है, तब ये बात समझ में आती है। इसीलिए कह रहे बहुत बढ़िया भाग्य खुल गया। मान लीजिए सही मार्ग मिलना कठिन है, ऐसे फंसे। एक उपासक आए थे प्रश्न के हित धाम में ध्यान विषय का। तो हमने कहा आपका ध्येय क्या है, ध्यान का विषय तब वर्णन करें, आपका ध्येय क्या है, क्योंकि ध्याता, ध्यान और ध्येय, आपका ध्येय क्या है। तो उनका शून्य, आंख मूंदते शून्य की भावना करते। तो हमें लगता है इसकी भावना करने की जरूरत ही नहीं है, अंधकारे अंधकार तो है, तो मान लो शून्य ही है। अरे ध्यान करो राधा नाम का तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ध्यान करो श्री जी के गोरे चरणारविंद का। एक उपासक मिले, हम तुम्हारा क्या ध्येय है, तो उनका ज्योति, जैसे दीपक की लो ऐसे हम ध्यान, आंख मूंदने की जाए, इतनी बड़ी ज्योति स्वरूप तेजो राशि भगवान भुवन भास्कर चमक रहे, मिला लो आंख, इससे बड़ी ज्योति क्या है। अरे काहे को समय नष्ट कर रहे हो। अगर आपको ध्यान रखना है, ध्यान करना है, तो यत् पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति लाडली के गोरे चरणारविंद की नख चंद्र छटा का ध्यान करो। जिस छटा के प्रभाव से गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई, वो तुम्हारे हृदय में प्रेम समुद्र उड़ेल देंगी। ध्यान का विषय यह है।
सही मार्ग मिलना कठिन, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मार्ग ही नहीं मिलता तो लक्ष्य की तो बात जाने दो। एक यात्यनावृत्ति मन या वर्तते पुनः। शुक्ल मार्ग से उत्तरायण में साधन परायण साधक जो निष्काम भाव से किए वो ब्रह्मलोक में पहुंच, और ब्रह्मलोक में उनके अंदर वासना अगर बची है तो जागृत हो जाती वहां के भोग देख करके, वहां से वैराग्य हो तब मोक्ष पद का अधिकारी। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ सुख भोगता हुआ फिर मुक्त हो जाएगा यदि वासना नष्ट हो गई तो, वहां भी यदि लगा हुआ है। इसीलिए महापुरुषों ने खुल के कह दिया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयम केवलम। जप नाम जप। पर आश्चर्य होता है, नाम में प्रीति नहीं हो सकती और दुनिया का प्रपंच याद है, दुनिया के शास्त्र याद है, नाम में नहीं, नाम निष्ठा नहीं। वाणी खुलने के पहले निकलना चाहिए आराध्य देव का नाम, राधा राधा राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो राधा राधा, फिर विश्राम करो राधा, तुम्हारी बात बन गई। बार बार जन्म मरण के चक्र से जो युक्त रहते हैं अर्थात सकामता, वो भी योग है। ये उन विषयी पुरुषों की बात नहीं करते जो अधर्म के, वो उनके लिए तो दुर्गति है, ये सदगति की बात कर रहे हैं। जो धर्म से चलते हैं, शास्त्र सम्मत गृहस्थ का पालन करते हैं पर कामनाएं हैं भोगों की, उनको ये दक्षिणायन वाला मार्ग मिलता है, फिर उनका जन्म होता है। पर ये जिनकी दुर्गति हो रही उससे करोड़ों गुना बढ़ करके है ये। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुरिहति कश्चन। बहुत बढ़िया बात। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। समझ रहे हो? भगवान इशारे में क्या बता रहे हैं? जो इन दोनों मार्गों को जान गया वो इन दोनों से मतलब नहीं रखेगा। भैया ब्रह्मलोक गए और कहीं चकाचौंध में फंस गए तो फिर गड़बड़ हो गया। तो ब्रह्मलोक हम जाएंगे, कोई ब्रह्मा जी से हम पे परिचय थोड़ी बढ़ाना है। हमें तो जिसने ब्रह्मा को भी बनाया उससे परिचय बनाना है, हमें क्यों जाना है ब्रह्मलोक? अच्छा, ब्रह्मा को जिसने बनाया है वो भी जहां कुछ बनना चाहता है, सखी बन करके श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहता है, हम तो वहां की बात जानना चाहते हैं। हमें तो भगवान के बैकुंठ धाम से भी प्रणाम नमस्कार, वहां का भी हमें परिचय नहीं चाहिए। हमें तो अपने श्री स्वामिनी जी के नवनिवृत्त निकुंज का परिचय चाहिए। भाव समझे? भगवान इशारे से कह रहे इन दोनों मार्गों को जो जानता है वो मोहित नहीं होता। सीधे एक, क्योंकि पहला इन मार्गों के वर्णन करने के पहले कहा था कि वो महान परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त है, उसको अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हर समय योग में युक्त रहे। यहां किस योग की बात कह रहे भगवान? अष्टांग योग, लय योग, हठ योग नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर वाले योग की, जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इस योग की बात कर रहे हैं। हमारा यह मन और बुद्धि प्रियालाल में समर्पित हो गया। इस योग के बराबर कोई योग नहीं। इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धांत है कि बता रहे टेबलेट जेब में रखना पड़ेगा, सर दर्द हो जाएगा आपको। बस गुरु कृपा पात्र जन को ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि भाई मेडिकल स्टोर तो भरा हुआ है औषधियों से। हे डॉक्टर, हे वैद्य, तुम हमारी नाड़ी पकड़ो और बोलो कि कौन सी दवा हमारे काम में आएगी। सीधे लिया, खाया, खत्म किया। अब खोज दें कि हमारे सर दर्द की दवा इसमें कौन सी है, तो हमारा समय बर्बाद होगा, सर दर्द बढ़ेगा और हम दवा नहीं निकाल पाएंगे। अगर धोखे से कोई इधर उधर टेबलेट खा लिया तो रिजेक्शन भी होगी। रिजेक्शन के तरह एक्शन रिजेक्शन जो भी हो, मतलब वो विरोधी भाव पैदा कर देगा। ऐसे ही शास्त्र को आप मेडिकल स्टोर समझो, दवा खाना भवरोग का, और सदगुरु वैद्य हैं, उनसे दवा लो। तुम स्वयं खोज मत करो, फंस जाओगे। फिर
अगर सदगुरु ने दवा निश्चित कर दी तो विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास पूर्वक वो दवा खा लो जैसे डॉक्टर पर विश्वास करते हो। और संयम